जी नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कैसे हैं? बस सब कुशल मंगल। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप तो ठीक ना, सर्दी में बैठे हुए हो आप लोग। देखो, ये तो वो तो बात सही है। अपने अपना अधिकार सब अपना लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मांग रहे हैं। गलत लड़ रहे हो लेकिन। दरअसल क्या मैं बताऊंगा भाई साहब, गलत नहीं लड़ रहे हम। मेरे पूछो हिसाब से क्यों? मेरे हिसाब पूछो क्यों? मैं पहले ये कहो भाई, कैसे क्यों नहीं? चलो बताओ। ये साली सिचुएशन ही ऐसे टाइम आ भिड़ी। अब अगर हम अपना अधिकार के लिए नहीं कहते हैं सरकार से, तो हम जो संगठन चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये नाकामी है। और अगर हम अब अपना पैर खसोट लेते हैं, तो ये भी नाकामी है। और अब सरकार अपना पैर खसोटे तो सरकार की भी नाकामी है। अब ये सारी चीज एक साथ आ मिली। अब इसका कोई ना कोई सलूशन नहीं बैठ रहा। अब इसका एक ही सलूशन है। इस सलूशन पर जो है भाजपा मेरे हिसाब से सोच नहीं रही। क्या भाई ये जो 9 बिंदुओं पर जो है भाजपा ने मान लिया कि हाँ भाई 9 बिंदुओं में जो है शुद्धिकरण हो सकता है। ये आनन फानन में अपने 9 बिंदुओं पर शुद्धिकरण करें और सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट के खेमे में बात घेर कर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़कर तो ये होगा जी निर्णय लो भैया तुम्हारा काम। अब तो ये तो मेरे दिमाग का अपना रास्ता है। देखो, ये जो आप रास्ता बता रहे हैं, आई थिंक ये रास्ता भी ठीक है। गलत तो नहीं कह रहा भैया? नहीं, ये रास्ता भी एक सोल्यूशन मैं भी अपने आप को कहूंगा, मैं भी शेर होगा, सरकार भी कहेगी मैंने अपने भाइयों को गले लगा लिया। लेकिन दिक्कत पता क्या है? एक बंद गली में जाके एक बहुत बड़ा ट्रक है, वो बंद गली में जाके रुक गया है। और वो ऐसी जगह रुक गया और उसमें हो गया पंचर। अब वो ना तो पीछे को हो सके ना कहीं को मुड़ सके। वो ये तो वहां जाके चीजें फंस गई हैं। और फंस भी गई, क्या फंसा भी गई है जानबूझ के। दरअसल हाँ, ये भी है। एक जो अमित शाह जी अपनी अपनी जो ज्यादा चलाते हैं ना, ये भी जो है नुकसानदायक हुआ है। ये सारा गेम जो है प्रधानमंत्री जी की जो है सलाह से नहीं हुआ। सारा गेम अपने कंधों से खेल के कर दिया। अब इसको भुगतना पड़ रहा है देश को और जो है देश के राजा को। इसमें मैं तो देखो, अमित शाह जी का रोल तो खैर इतना नहीं है। फैक्ट मैं आपको बताऊं, बिजनेसमैन है ये नहीं, ये जिस दिन ये कहा गया था कि भाई ये संशोधन हमें चाहिए, सरकार ने कहा कि ये संशोधन हम तैयार है, तो उस दिन सबसे बड़ी जीत थी। किसान कहते कि भैया हमारी जो मांगे थी वो पूरी हो गई हैं और इसको आप पूरा करो और इज्जत के साथ हम जा रहे हैं अपने घर। अब यहाँ के जो अटक गए ना कि इसको वापस लो, ये एक ऐसी चीज पे इन्होंने जाके अटका दिया है जहाँ इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको इस बात के लिए। वो तो मुझे भी लग रहा है कि अब जो है, लेकिन इनको शुद्धिकरण कर शुद्ध करके जो है दे देना चाहिए। ले भैया जाओ अपने घर। नहीं, शुद्ध करके तो दे देंगे ना। मीटिंग में से जाने से पहले राकेश टिकैत कहता है कि इसके अलावा कोई चीज होगी नहीं, 2024 हम देखेंगे, हम खट्टर को ये कर देंगे, हम उसको वो कर देंगे। तो ये भाषा जब वो बोलता है ना, तो उसको ये जरूर लगता होगा उसके समर्थकों में बड़ा उत्साह आ रहा है। समर्थकों में तो उत्साह आ रहा है, लेकिन समर्थकों से बाहर जो दूसरे लोग बैठे हैं वो फिर दूसरी दिशा में सोचते हैं। ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ भाई साहब, ये मैं आज आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर ये जिस भी दिन शुद्ध करके और लिख करके दे देंगे ना इनको, ये अपना पार्लियामेंट बैठा करके जो है आनंद फानन में कर देंगे। ये आपको 100% बता रहा हूँ। जो अगर वहाँ किसी को राजनीति करनी है वो रुकेगा, किसान नहीं रुकेगा एक भी। बस अब यही मैं आपका पॉइंट यही पकड़ता हूँ। इस पूरे आंदोलन में 100% में मुश्किल से 10 या 12-20% एक्चुअल किसान बैठा है। 80% वही बैठा है जिसको राजनीति करनी है। तो वो किसान तो चला जाएगा, लेकिन ये धरना फिर भी खत्म नहीं होगा। नहीं, अब ये धरना सिंधु बॉर्डर वाला तो खत्म नहीं होगा ना, टीकरी वाला। आरडी खत्म हो जाएगी तो फिर ये तो सीधा जो
टारगेट ना बनेंगे गोली के। हाँ तो नहीं वही बनेंगे, वो मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि जो एक्चुअल फोर्स जो इसके पीछे है ना ठाकुर साहब, एक्चुअल फोर्स जो है, देखो एक्चुअल फोर्स आप नहीं हो इस आंदोलन में कुछ भी, मैं सही बता रहा हूँ, चाहे चिल्ला बॉर्डर पे बैठे हो, चाहे दलित प्रेरणा स्थल में बैठे हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हो, ये इस आंदोलन की एक्चुअल फोर्स नहीं है। एक्चुअल फोर्स सिंधु बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे जो बैठे हैं, उनके पीछे जो उनके आका बैठे हैं वो हैं, और वो ये आंदोलन खत्म नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजूंगा। आपकी जो हरियाणा की सरकार है, ये सिख सरकार है, हिंदूवादी सरकार है? सरकार के एंगल से पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ। सरकार तो हिंदूवादी बैठी है। नहीं, हिंदूवादी सरकार है ना? नहीं, लेकिन हिंदू सरकार तो नहीं कह सकते हम उसको। एक सरदार सुरेंद्रजीत सिंह मान है, उनका एक वीडियो इस किसान आंदोलन के पीछे वो भी है इसके अंदर। उनका एक मिनट में पूरा कर लूं, उनका एक वीडियो मैं आपको लिंक भेजूंगा। उनसे इंटरव्यू एक सिख ही ले रहा है, कोई हिंदू नहीं ले रहा है। वो पता क्या बोल रहे हैं इसमें? वो बोल रहे हैं कि हमें हरियाणा की हिंदू सरकार ने रोका। तो हिंदू सरकार ने रोका मतलब हिंदुओं ने रोका, यही कहने का मतलब है ना। तो उस एंकर ने पूछा, जो दूसरा सिख है, उन्होंने, ये तो आप बहुत खतरनाक और गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हिंदू सरकार ने रोका। अगर हिंदू सरकार ने रोका तो जो आपके यूपी से और हरियाणा से जो आंदोलन में शामिल हैं वो तो हिंदू ही हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? तो वो कहता है वो तो आए हुए हैं, आंदोलन तो हमारा है। वो तो आए हुए हैं अपने आप, आंदोलन तो हमारा है। उसके अलावा तो उसने कहा कि फिर इस तरह से तो आप जब सिख की बात करेंगे, सिख वर्सेस गवर्नमेंट हो जाएगा, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो उसका जवाब है, सिख वर्सेस गवर्नमेंट होता हो तो हो जाए, हमें तो खालिस्तान चाहिए। और ये मैं लिंक आपको भेज दूंगा, आप सुनना। तो मैं कह रहा हूँ हमारे लोग क्यों बेवकूफ बन रहे हैं इनके बीच में। साहब गलत जगह बैठे हो आप। ये वो तो बात सही है, लेकिन अगर हम इस पोजीशन में पैर उल्टा खसीदते हैं ना, फिर एक बात बताओ, फिर हमें ना गाँव पटवारी भी बूझ रहा। अब स्थिति यही तो आ गई। अब हम भी तो उल्टे हटे हैं, जब हम जो है निष्पक्ष सेवा कर रहे हैं। तरीका मैं बताऊं आपको, आप ये मांग क्यों कर रहे हो अपनी यूनियन की तरफ से तीनों बिल वापस लो? नहीं, हमारे लेटर पैड पे और मास्टर जी ने हर न्यूज पे ये कहा है कि हमारा बिल शुद्धिकरण करके दे तो हम अपने घर चले जाएंगे। आपके मास्टर जी ये भी तो बोलते हैं कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं हो गए। नहीं, मास्टर जी नहीं बोल रहे, मास्टर जी इसलिए वार्ता में जा नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा अधिकार हमें दे दो और हम अपने घर जा रहे हैं। आप अपना एक प्रतिनिधि मंडल अलग से भेज के बात करो, उनको बोलो जी ये हमारी मांगे, इनको आप ओके करो। वो कहेंगे जी हम ओके करते हैं। आप क्या ओके करते हैं तो हम अपना आंदोलन वापस लेते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल इस बात के पक्ष में नहीं है। तो हमें पता है कि बिल वापस नहीं होते हैं। हाँ देखो, और बिल वापस करने का एक षड्यंत्र है, आप इस चीज को समझो। बिल तो खैर राजेश टिकैत जी भी सब जान रहे हैं। अब वैसे मैं भले ही जो है मैं भैया को ना जानूं, मैं भैया को ना जानूं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये तो सभी जानते हैं जो बुद्धिजीवी है कि बिल वापस नहीं होते जो केंद्र सरकार, लेकिन शुद्ध हो जाते हैं, अध्यादेश आ जाते हैं। नहीं देखो, बिल भी ये वापस हो जाता। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, अगर इसके अंदर खालिस्तान, शाहीन बाग और इनका समर्थन ना लिया गया होता। यही तो शुरुआत में गड़बड़ होगी। इन्होंने इसका फायदा उठा के ये जबरदस्ती जा घुसे। ठीक है, तो वो जो एंगल इसके बीच में आया ना, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि जब शुरुआत होती है उसमें बिन बुलाए मेहमान बहुत आते हैं। ना, शुरुआत तो उन्होंने की थी साहब, बिन बुलाए तो आप गए हैं। नहीं, हम जब गए हैं, जब किसानों पे पहुंचा रहे हैं, वो पड़ गए, वो अलग चीज है। शुरुआत वो सरदार मांझी यही बोल रहा है कि आंदोलन तो हमारा, ये तो अपने आप आए हैं। हम तो जब गए थे ना, जब हमारा वो बन गया ना, हाँ जो भी गया, मजबूरी होगी ना भाई। सरकारों पर जो है, सरकार ने बौछारे हैं वो शुरू कर दी ना पानी। तो वो तो हम तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो अगर इसमें वो
तब सब संगठन 100 के 100 संगठन एक जगह हुए हैं। तो वो भी दिखावे के लिए सर, मतलब कोई एक्चुअल में है नहीं है। तो अब उसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि यदि इसमें वो शाहीन बाग और खालिस्तान वाला एंगल नहीं होता तो बिल वापस ले लेती सरकार, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम भी कहते हैं कि बिल्कुल भी ना ले। चलो अखाड़े में उतर गए हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता तो नहीं, अखाड़े में उतर गए हो तो सम्मानजनक नहीं, वही तो कह रहा, सम्मानजनक तरीके से अपनी बात को रख के अपना निकल लो, क्योंकि इसकी स्थिति बिगड़ने वाली है। मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ। सरकार भी तो नहीं मान रही ना। जब सरकार नहीं मानेगी, सरकार क्यों नहीं मानेगी? मैं बताऊँ आपको, सुनो, सरकार का विकल्प तो है भाई। जब उन्होंने मान लिया 9 बिंदुओं पे कि हाँ इनमें त्रुटि है, त्रुटि दूर करके ये क्यों ना जो है कह दे भाई ये त्रुटि दूर कर दी। किसान भाइयों में आपसे हम अब हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, आप हमारे अंदाता उनको जो 40 मिलने जा रहे हैं वो जब वही नहीं कह रहे हैं तो कैसे कहे सरकार? फिर जिनसे बात करने आप भेज रहे हो कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं ये बात करने जा रहे हैं। जब तीसरी जन चौथी वार्ता में ये बन गई थी बात कि 9 बिंदु गलत हो गए हैं, शुद्ध करो, ये तभी शुद्ध कर करके एकदम पकड़ा देने चाहिए ये 2 दिन के अंदर कि भैया हम जो है 2 दिन या 4 दिन के अंदर आपको जो है शुद्ध करके दे देंगे। गड़बड़ तो सुनो, गड़बड़ जितनी भी अब हमारी आपकी झगड़ा जितना लेट जितना लेट हो जाएगा फैसला होने में, उतने जो है कुछ ना कुछ जो है नए तर्क निकलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल। और दूसरा हाँ यही तो हो रहा है कि अब जितना लंबा खिस्सा जा रहा है उतना तर्क निकलती जा रही है। और दूसरा ठाकुर साहब एक चीज और बताऊं आपको, मैं आपको अगर इस आंदोलन में सच में 50% भी ईमानदारी होती और 50% भी किसानों का समर्थन होता, सरकार कभी की झुक गई होती। ये सबको पता है, इसमें किसानों का समर्थन नहीं है। देखो सुनो, एक्चुअल किसान को तो पता ही नहीं है। नहीं पता है, समर्थन में नहीं है सर। देखो मैं भी किसान परिवार से हूँ, तो सारे रिश्तेदार किसान हैं। मेरी बात सुनो, आप और हम पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम इसमें रह रहे हैं, इसलिए हम लोगों को जानकारी है कहाँ गलत है क्या। हम दिन में 10, 20, 50 लोग बुद्धिजीवियों से डिस्कस करते हैं, लेकिन जो गाँव में किसान खेती कर रहा है बेचारा कहाँ डिस्कस कर पाएगा? ठाकुर साहब गलत एनालाइज कर रहे हो आप। आज मैं बता रहा हूँ, आज की दुनिया इंफॉर्मेशन की दुनिया है। नहीं, चाहे गाँव हो देहात हो कुछ भी हो, सबके पास मोबाइल है, सबके पास सोशल मीडिया है। आप मेरे साथ किसी भी गांव में चल लो और बात कर लो, सबको पता है। इतनी मगज पच्ची कोई ना करे जितनी आप और हम कर लेंगे। देखो बेसिक भी होता है ना, तो एक्चुअल में क्या है, देखो पंजाब में ना बीजेपी की सरकार ना बीजेपी के MP, तो वो किस चीज पर झुकाएं बीजेपी को वहां पर? आप ये मुझे बता दो, क्या फर्क पड़ेगा सरकार? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, हरियाणा की हकीकत कहानी ये है कि वो हरियाणा के लोग उसमें नहीं है, हरियाणा के जाट हैं उसमें मैक्सिमम। और जाटों के खुन्नस ये है कि उनकी सरकार वहां से हट गई है, खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया है, वो इस चक्कर में है। पश्चिमी यूपी में भी राकेश टिकैत जाट कंपनी इसलिए है कि चौधरी अजीत सिंह जो जाटों की पार्टी थी वो किसी काम की नहीं रही, तो जाट वहां इस चक्कर में, ये जाट है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, आप और तुम तो ठाकुर तो बिना वजह के बेगाने की शादी में दीवाना हो रखे हैं। भाई ये है कि संगठन चला रहे हैं तो जुड़ना तो इसलिए पड़ा। इसमें मेरे हिसाब से पता क्या करना चाहिए था, ईमानदारी से, चाहे तो आप ईमानदारी से अपने लोगों में डिस्कस करना। जब 40 लोग एक जगह खड़े हों और एक संगठन विरोध में साथ में दबंगई के साथ खड़े होकर प्रदर्शन में लग जाए कि जी ये जो कानून आए हैं बहुत अच्छे आए, ईमानदार आए हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम धरने पे बैठे हैं, पूरा मीडिया आपको कवर करता। अब 40 में किसको कवर करेगा? जिनके नाम बढ़े उनको कवर करेगा। तो ये है, और इसका कोई हल है नहीं है बिना वजह का आंदोलन, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, और एक चीज और बताऊं ध्यान से, आप निवेदन है आपसे, जिस आंदोलन के साथ भी जनता की सहानुभूति नहीं होती है वो आंदोलन कभी सफल नहीं होता है। और ये मैं आपको बताऊं, जनता की सहानुभूति आपके आंदोलन के साथ नहीं है बिल्कुल भी। हकीकत यही है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिल्कुल सही बात है, जनता की सहानुभूति नहीं है इसमें।
जनता को 40 दिन तक परेशान करके आप सोचोगे उनकी सहानुभूति मिल जाएगी, संभव ही नहीं है। निर्णय गलत हो गया है, सुधार लो इसको। और बताओ, चलो छोड़ो, क्या रखा है इसमें। मैं कह रहा हूँ भैया, सोशल मीडिया पे ऐसा मत लिखो जिसका जवाब देना मुझे भी कठिन है, और दूं तो गलत, अगर दूं तो उसे गलत तरीके से दूं तो वो भी अच्छा नहीं लगे, बस यही रिक्वेस्ट है। अच्छा चलो ठीक है। देखो मुझे आपके रिश्ते की लिहाज, आपकी उम्र की लिहाज है। हाँ ठीक है, तो मैं ऐसा शब्द ना लिखें ताकि मुझे भी शर्मिंदगी हो जवाब देती बार, और मैं कहीं आप नजर मिलाने से आपसे जो है शर्मिंदगी महसूस करूं। बिल्कुल, हम तो आपस में राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, अपना वो अलग थोड़ी है। बिल्कुल। मैं तो इसीलिए कॉल की थी, मैं भैया से रिक्वेस्ट कर लूं कि ऐसा शब्द ना लेंगे जिससे कि मुझे कुछ जवाब देने में शर्मिंदगी महसूस हो और अपना बेशर्मा सामने लाना पड़े। चलो कोई बात ना, कर ध्यान रखें। ठीक भाई साहब, ठीक है, नमस्कार।